पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर जो है हंगामी इजलास भी होने शुरू हो गए हैं और 3 घंटे का इजलास हुआ है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सदारत के अंदर। सबसे पहले तो यह है कि डोमेस्टिक के हवाले से था, ख़ास तौर पर स्कूल क्रिकेट की डोमेस्टिक हैं उनको जो है उनसे प्लान तलब किया गया है, पिचेस वगैरह उसका मेयार बेहतर बनाने के लिए उसके ऊपर भी काम शुरू करने का फैसला किया गया है। अहम चीज़ वो ये है कि अगर कोई लीग खेलने के लिए जाना चाहता है प्लेयर तो उसके लिए एक अलग से जो है एक पैरामीटर पहले भी था। जो इजलास हुआ है हमने पास पे भी देखा, जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आए हैं वो इसी तरह के इजलास करते थे, उसका नतीजा था हमेशा 0 निकला। 16 साल वाला लड़का या 15 साल वाला लड़का बाउंड्री से गेंद थ्रो करता है, विकेट कीपर में हाथ बताइए वो 16 साल का हो सकता है? तो 3 दफ़े फेंके तब नहीं जा सकते थ्रो। हमारी नेशनल टीम के अंदर कई प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी थ्रो पूरी नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और क्रिकेट की बातें, क्रिकेट के जो तबसरे, तज्ज़िये और न्यूज़ भी, व्यूज़ भी और इंटरव्यूज़ भी, ये सब कुछ आपको आपके इस फेवरेट चैनल के ऊपर मिलते हैं और आप उतनी ही पसंदीदगी का इजहार भी करते हैं और फीडबैक आपका आता रहता है। इस वजह से जो है हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और फिर उसके बाद शाहजी की सरपरस्ती का जो है वो और ज़्यादा हम पर जो है वो उसका दस्त जो है ना वो दराज हो जाता है। तो ये एनीवेज सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये आप सब देखने वालों के लिए भी, और जहाँ जहाँ तक ये वीडियो जा रही है, लोग शेयर कर रहे हैं, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। क्रिकेट की टेक्निक्स, क्रिकेट की जो है वो टेक्निकल और टेक्टिकल सारी चीज़ें जो है ना वो आपके साथ शेयर की जाती हैं। बहुत सारी ऐसी वोकैबुलरीज होती हैं और उसकी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो स्पेसिफ़िकली जो है ना वो शायद ही सिर्फ यूज़ करते हैं और किसी वो किताबी नहीं है, बल्कि अब कुछ चीज़ें तो जो है ना इन्होंने ख़ुद से जो है ना वो इंग्लिश के फ्रेजेस और वो ख़ुद से भी जो वो बनाए हुए हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनकी शख्सियत से और इनकी जो उस जो लर्निंग है और वो जो लर्नर जिस तरह पर्सन है माशाल्लाह, मैं तो बहुत ज़्यादा इसे इंजॉय करता हूँ और जो है वो इस्तिफ़ादा भी करता हूँ और जो है उसके साथ साथ फ़ायदा भी हासिल करता हूँ। एनीवेज आपके लिए भी यही है, तो आप इससे जुड़े रहें, इस चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर जो है हंगामी इजलास भी होने शुरू हो गए हैं और 3 घंटे का इजलास हुआ है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सदारत के अंदर और उसमें काफ़ी बड़े फैसले हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो उसके जो बेहतरी के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, उसमें सबसे पहले मैं आपके सामने वो एजेंडा रख देता हूँ ताकि हम जो है ना वो 1-on-1 जो है उसको वो कर दें। और वो ये था कि सबसे पहले तो यह है कि डोमेस्टिक के हवाले से था कि डोमेस्टिक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ख़ास तौर पर स्कूल क्रिकेट की जो ना डायरेक्टर जो डोमेस्टिक हैं उनको जो है उनसे प्लान तलब किया गया है और उसके ऊपर हंगामी बुनियादों के ऊपर उसके ऊपर काम करने का नंबर 1। फिर उसके बाद जो इसकी है पिचेस वगैरह उसका मेयार बेहतर बनाने के लिए उसके ऊपर भी काम शुरू करने का फ़ैसला किया गया है। ख़ास तौर पर जो प्लेयर्स हैं बड़े अपना नेशनल टीम के और उनके डोमेस्टिक उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, उनको 1 साल तक के लिए कर लिया गया है, लेकिन हर 3 माह बाद उनका जो है फिटनेस टेस्ट होगा और इसी तरह जो है वो जब साल ख़त्म होगा तो उसके बाद उनका फिटनेस और उनका परफॉर्मेंस की सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा, जायज़ा लिया जाएगा। उसके साथ साथ बहुत अहम चीज़ वो ये है कि अगर कोई लीग खेलने के लिए जाना चाहता है प्लेयर तो उसके लिए एक अलग से जो है एक पैरामीटर पहले भी था, लेकिन अब जो है ना ख़ास तौर पर और एक बहुत अहम चीज़ वो ये है कि प्लेयर्स के लिए जो है वो बिल्कुल कंपल्सरी करार दिया गया है कि वो दे हैव टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट, बिल्कुल जी मस्ट कर दिया गया है उसको। ये एक अच्छी चीज़ है। बहरहाल इसी के ऊपर जो है वो शायद जी बार बार फोकस करते थे कि क्लब क्रिकेट के बाद फिर उसके बाद डोमेस्टिक जब सारे प्लेयर्स खेलेंगे तो फिर उसके बाद ना अच्छा फिर उसके बाद जो फौज ज़फ़र मौज की हम बात बार बार करते हैं कि शाहीन्स के लिए, अंडर 19 के लिए और उसके अलावा जो छोटी टीमें हैं उनके लिए और नेशनल टीम के लिए तो हैं ही हैं, उनके लिए अलग अलग कोचेज़ भी जो है वो बुलाए जाने का इम्कान है। ये तो था एक सेशन। और दूसरी बड़ी जो खबर वो ये थी कि टोनी हेमिंग जिनका ताल्लुक़ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ है, उनको एज ए चीफ क्यूरेटर उनको जो है ना वो हायर कर लिया गया है। 2 साल का उनके साथ मुआहदा किया है
और वो अभी जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और फिर उसके बाद बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ है, उन समेत चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए बनने वाली जो पिचेस हैं उनका जायज़ा लेंगे। ओवर टू यू शाह साहब, वंस अगेन आपका शुक्रिया भी और आपकी मेहरबानी भी। आप वक्त देते हैं और वक्त के साथ साथ जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये कि आप जो है वो चीज़ों को कुरेद कर देते हैं। प्लीज़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो बात आपने की है, और इसलिए अल्लाह ताला आपको इस बात पे बहुत नफ़ा दे, खुशियाँ दे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो इजलास हुआ है, हमने पास पे भी देखा, जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आए हैं वो इसी तरह के इजलास करते थे, लेकिन जो उसका नतीजा था हमेशा सिफर निकला। उसकी वजह यह थी कि जब आप मतलब बहुत ज़्यादा, फिर मैं घड़ी घड़ी बात, जब ज़्यादा आप पे असर किसी पार्टी का हो, जो पॉलिटिकल पार्टी आपकी गवर्नमेंट में गवर्न कर रही हो या हुकूमत को चला रही हो, या बोर्ड के अंदर मुलाजमीन का ऐसा असर हो जिनके ताल्लुकात डायरेक्ट उस पार्टी से हो, जो सियासी तौर पे इस वक्त मुल्क में हुकूमत कर रही है या पास में करती रहो, कभी हिस्सा रहे हो, तो वो लोग जो हैं वो जो है वो इस तरह के फ़ैसले करवाते हैं जिससे चेयरमैन जो है वो उतना ताकतवर नहीं होता उसके फैसलों में, क्योंकि खुद चेयरमैन जो है उसकी अपनी कुर्सी जो है ताकतवर नहीं होती। अगर वो जमहूरी तरह से आए और उसके लिए एक ऐसा आइन हमारे मुल्क में बने जिस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन उसके पास ऐसे इख्तियारात हो कि वो 4-5 साल या 3 साल या 2 साल या 5 साल के लिए इलेक्ट हो, और जैसे सारे ममालिक में है क्रिकेट वहीं पे इसलिए फ्लोरिश हो रही है कि वहाँ पे सबसे बड़ी जो बेस है, वहाँ का जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है वो इलेक्टेड होता है, नॉमिनेटेड नहीं होता। जब इलेक्टेड होता है तो वो जवाबदेह होता है हर रीजन्स के सामने, हर जो भी उसकी काउंसिल एग्जीक्यूटिव बॉडी उसके सामने वो जवाबदेह होता है। हमारा चेयरमैन ये जितने भी फैसले कर रहे हैं इसके लिए ना तो वो किसी से तौसीक कराते हैं ना किसी से अप्रूवल करते हैं, फ़र्द वाहिद का इनके फैसले होते हैं, और फ़र्द वाहिद के जो इनके गर्द आकर 2-4 आदमी 6-7 बैठे जो इनको बिल्कुल जिन्होंने क्लस्टर किया हुआ है, क्लस्टर जैसे मकड़ी नहीं जाल बुन लेती, इस तरह क्लस्टर किया, वो अपने फैसले करवाते हैं। कुछ फैसले इसमें बहुत अच्छे हैं जो आपने भी बताया, मैं भी करता हूँ, वो बात हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिसकी अच्छी बात है उसको डिस्कस करना चाहिए अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो। जी, सबसे अहम बात तो यही जी, अगर इम्प्लीमेंटेशन ना हो, कभी आ गया उसने कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी ख़राबी है जो मैं आपको बेस करने लगा हूँ, फिर मैं असल पे आता हूँ कि जो अगर अंडर 19 लड़का होता है वो ओवर 19 हो, तो जो आपके डॉक्टर्स होते हैं, जो पेट डॉक्टर्स होते हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैनल पे होते हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के होते हैं, वो जो जिसे मर्जी अंडर 19 कर देते हैं, जिसे चाहे ओवर 19 कर देते हैं। देखिए, बोन टेस्ट है, जो बोन टेस्ट है, थोड़ी सी बात इधर ले जा रहा है, बोन टेस्ट है, एक बच्चा जो सख्त मेहनत करता है उसका बोन सख्त हो जाती है, मतलब वो जैसे पिंडों के लड़के होते हैं वो होती है, वो बोन टेस्ट पे फेल हो जाएगा। जो बच्चा होता है ना, जो छोटे मतलब बड़े अमीर घरों के होते हैं, जो काम कम करते हैं, उनकी बोन जो होती है, जो अंदर बोन होता है उसका गुदा लाल रहता है ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं कमज़ोर सा रहता है, तो बोन टेस्ट में वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, बोन टेस्ट कोई टेस्ट बड़ी एक बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ है कि चूँकि ये रिस्ट टेस्ट होता है जिसको बोन टेस्ट भी कहते हैं, और इससे जो है वो आपकी एज का एग्जैक्ट पता चल जाता है कि आपकी एज क्या है। लेकिन शाह जी इस बात को इंकशाफ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इन्फॉर्मेटिव भी, कि इस बोन के अंदर भी जो है आपके जो आपका जो कल्चर है, जो आपका इन्वायरमेंट है, जो आपका रहन सहन है, जो आपका खाना पीना है, उसके लिहाज से जो है वो वेरी करेगा। अगर फ़र्ज़ करें कि वो बच्चे जो है वो शहर की लाइफ में और फिर उसके बाद वो जो है ना वो एक डॉक्टर की किसी की निगरानी में रहने वाले, वो उनका जो है ना वो नर्म होगा और उस वजह से जो है वो क्लियर कर लेंगे। जो बच्चे जो है इन चीज़ों को बॉदर नहीं करते, जिनका देहात से ताल्लुक़ होता है, ठीक है, और सख्त जान होते हैं, ठीक है, उनकी हड्डियाँ मजबूत होती है, तो उनका जो है ना वो बोन टेस्ट जो है ना वो यानी कि फेलियर उनका होने का बड़े चांसेस है। अब देखिए, हमने एक प्राइवेट लेबॉर्ट्री से कराना शुरू कर दिया। अब वो लेबॉर्ट्री है, अगर एडवर्टाइजमेंट या उसके प्रोजेक्शन की वजह हम उसका नाम नहीं लेते, उसके अंदर भी एक तरीका होता है। अगर आपके साथ उनसे ताल्लुक़ात हैं तो आप अपनी कलाई को थोड़ा सा ऊंचा रखिए जगह से, तो कलाई में उतना असर नहीं आता। लड़के रखते हैं, सारे काम में वो बताता हूँ मैं, बॉल टेम्परिंग का वजह से रखते हैं, उससे भी वो बोन उसमें नहीं आती। लेकिन चूँकि आपका ऊपर से ख़ुद बोर्ड के आदमी होते हैं और वो करवाते हैं, या जैसा भी उनका नियत है वो उसमें लेबॉर्ट्री को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, हफीज़ का किस्सा है। ये ख़ास तौर पर ये उन नौजवान बच्चों के लिए जो एक टिप है कि मतलब कि जो है ना, अगर फ़र्ज़ करें कि किसी का देहात से ताल्लुक़ है, हाथ बड़े बड़े हैं, फिर उसके बाद मजबूत असाब का मालिक है, असाब ही नहीं बल्कि जो है ना वो जिस्मानी साख्त भी उसकी मजबूत है,
तो फिर वो जो है ना शादी का एक तजर्बा है कि वो पहले तो आपको ये है कि अगर वो पीसीबी वाले ही आपके साथ अंडरस्टैंडिंग है तो वो आपको खुद करवा देंगे, नहीं तो जो है ना वो जहाँ पे हो रहा है वो थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे ना, तो फिर उसका जो है ना वो शेड और उसका जो है वो रेजिस जो है वो कम पड़ेंगी, इस वजह से आपका ये भी clear होने का chances बता रेस वाली बात जो आपने की, दिस आई वांट टू डिक्लोज, जो मुझे आ नहीं रहा था उससे हो जाती है। सेकेंडली बच्चा मैंने पैदा किया, उसकी एज को मैं जानता हूँ। मैं अगर प्रिटेंड कर रहा हूँ अपने बच्चों को नजायज़ का, कहीं ना कहीं जाके वो ख़राब हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पास में होता रहा कि हम ओवर 19 थे, जैसे बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने इंकशाफ किया कि हम जाली डेट ऑफ बर्थ से खेलते रहे, आज हमारी उम्र इतनी है जो लिखी हुई है, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं आप बता देते हैं। क्योंकि जो 16 साल का बच्चा होगा वो 16 साल वाली हरकतें करेगा, 19 साल वाली हरकतें नहीं करेगा, वो 16 साल वाली करेगा, क्योंकि मेच्योरिटी होगी, चाहे कितना भी मेच्योर होगा। जो 19 साल वाला वो 19 साल, अगर 16 साल वाला लड़का या 15 साल वाला लड़का बाउंड्री से गेंद थ्रो करता है, विकेट कीपर में हाथ बताइए वो 16 साल का हो सकता है? तो 3 दफ़े फेंके तो तब नहीं जा सकते थ्रो। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल, ठीक है ना। ये तो 19 साल वाला लड़का नहीं थ्रो कर सकता जब तक उसके हड्ड पैर तगड़े नहीं होंगे। जी मैं माजरत के साथ हमारी नेशनल टीम के अंदर कई प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी थ्रो पूरी नहीं आती। नेशनल टीम के तो प्लेयर की तरफ तो मैं आने ही लगाऊं बाद में, तो मैं एक तजर्बा बताने लगाऊं कि अंडर 19 का जब तक उसके हाथ और पैर तगड़े नहीं होंगे उस वक्त तक नहीं फेंक सकता। इस दिलचस्प वीडियो का बकिया हिस्सा अगले पार्ट में देखिए, और जानने से पहले इस फेवरेट चैनल क्रिकेटर को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए।